तो नेक्स्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल क्वांटिटी इक्वेशन को ट्राई कर लिया था। अब इस क्लास में वी विल सी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटी इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन जो थी वो वैलिड थी कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो बहुत। कंप्रेसिबल फ्लो है अगर डेल रो अपॉन डेल टी, यानी डेंसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो कंप्रेसिबल है। अगर डेल रो अपॉन डेल टी को ज़ीरो कर दूं मैं पुट तो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी। स्टेडी यानी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो अनस्टेडी। और स्टेडी है तो डेल रो अपॉन डेल टी, यानी फ्लो वेलोसिटी या फ्लो प्रॉपर्टीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डू नॉट चेंज। सिंस विस्कस एंड नॉन विस्कस फ्लोज के लिए हम लोग डेंसिटी यूज़ करेंगे। देखते हैं अभी। देखिए सबसे पहले स्टेडी फ्लो का देखते हैं। स्टेडी फ्लो में अगर डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो स्टेडी फ्लो है। तो अगर डेल रो अपॉन डेल टी को मैं हटा दूँ इस जनरल क्वांटिटी इक्वेशन में से, तो जो इक्वेशन मिलेगी वो किसके लिए मिलेगी बेटा? ये मिलेगी मुझे स्टेडी फ्लो के लिए, यानी डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हो गया भाई? स्टेडी फ्लो है। समझ आ गया? नेक्स्ट, अगर रो इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ एंड वी इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम बोथ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर रो भी फंक्शन है स्पेस और टाइम का और वी तो फंक्शन है ही स्पेस और टाइम का, तो यानी रो और वी दोनों ही वेरिएबल हो गए, यानी डेंसिटी और वेलोसिटी दोनों ही वेरिएबल हो गए। और जब दो वेरिएबल हैं और डिफरेंशिएशन करना हो तो पहले रो को बाहर रखेंगे, वेलोसिटी का करेंगे, फिर क्या करेंगे, वेलोसिटी को बाहर रखेंगे, रो का करेंगे। सिमिलरली वी के संग भी यही होगा और रो के संग भी यही होगा। सिमिलरली रो के संग भी यही होगा और ओमेगा के संग भी यही होगा। तो जब मैं इस इक्वेशन को खोलूँगा तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी? रो डेल वी ओवर डेल एक्स। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लीजिए आप लोग। इक्वेशन क्या निकल के आएगी? रो डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस वी डेल रो अपन डेल एक्स प्लस रो डेल वी ओवर डेल वाई प्लस वी डेल रो ओवर डेल वाई प्लस रो डेल ओमेगा ओवर डेल जेड प्लस ओमेगा डेल रो ओवर डेल जेड प्लस डेल रो ओवर डेल टी। जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये तो रहेगी संग में, बस हमने उसको ओपन कर दिया है। अब आप देखिए जितनी भी रो वाली टर्म्स थी उनको एक तरफ ले लिया, रो को कॉमन कर लिया और जितनी भी टर्म्स को उनको ब्रैकेट में लिख लिया और बाकी सब टर्म्स को एक तरफ रख दिया। अब रो, और मैंने आपको बताया था डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओमेगा ओवर डेल जेड, ये क्या है बेटा? ये है डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। इनिशियली में ही बताया था मैंने आपको इस स्टार्टिंग में। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है? वी डेल रो ओवर डेल एक्स, यू डेल रो ओवर डेल एक्स, वी डेल रो ओवर डेल वाई, ओमेगा डेल रो ओवर डेल एस और डेल रो ओवर डेल टी। ये भी क्या है बेटा? रो को बाहर ले लिया तो ये क्या बचा? वहाँ से भी रो को बाहर ले लिया तो ये आया डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी। तो बस यहाँ से हमने जनरल क्वांटिटी इक्वेशन को इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी रो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी प्लस डेल रो ओवर डेल टी। ठीक है, ये हो गया अपना काम। अब अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, अगर इनकम्प्रेसिबल है यानी डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल का मतलब चेंज नहीं हो रही है, और जब डेंसिटी चेंज नहीं होनी है यानी रो की वैल्यू क्या होगी? ज़ीरो होगी। और स्टेडी भी है नहीं, डेल रो वन डेल टी भी ज़ीरो होगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई भाई? इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में डेल रो ओवर डेल टी तो ज़ीरो हो गया क्योंकि स्टेडी है, ठीक है। और इसके अंदर रो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी, और जब इसने बोल दिया इनकम्प्रेसिबल है तो यानी रो क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो रो गया ज़ीरो में, बचा क्या बेटा? डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो और स्टेडी के लिए इक्वेशन क्या बनी? डेल यू ओवर डेल एक्स
प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल ओमेगा ओवर डेल जेड। ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे। ठीक है, अनकम्प्रेसिबल अनस्टेडी के लिए डेल रो ओवर डेल टी ज़ीरो नहीं होगा बस, पर इनकम्प्रेसिबल है तो रो की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग क्या कहते हैं क्वांटिटी इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज़रा पोलर कोऑर्डिनेट्स, क्वांटिटी इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कुछ नहीं है, आपको देखिए मैं यहाँ पे एक शो कर देता हूँ। यहाँ पे एक एलिमेंट लिया है मैंने ए बी सी डी। ये जो कंपोनेंट है ये एट ए डिस्टेंस आर है, ये देखिए यहाँ से एट ए डिस्टेंस आर है, और जो ए बी है वो सबटेंडेड कर रहा है एंगल थीटा, सॉरी डी थीटा एट द सेंटर। सी डी बी कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी थीटा। ए बी की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है आर, और सी डी की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है, जो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट है वो है वी आर, जो वेलोसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो है वी थीटा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो रेडियल कंपोनेंट है वी आर उसको लिखेंगे भाई डी आर अपॉन डी टी, चाल बराबर दूरी बटे समय। सिंस रेडियल डायरेक्शन में लिया है तो डिस्टेंस भी रेडियल डायरेक्शन में लेंगे, इसलिए डी आर अपॉन डी टी। टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो है बेटा आर डी थीटा, तो वी थीटा क्या हो जाएगा, आर डी डी थीटा अपॉन डी टी। जेड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी टी। तो आपको ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है रेडियल कोऑर्डिनेट्स में, ये हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देख लीजिए क्वांटिटी इक्वेशन। क्वांटिटी इक्वेशन हमको पता है क्या थी, रो डेल अपॉन डेल एक्स रो वी, डेल अपॉन डेल वाई रो वाई, रो वी डेल अपॉन डेल जेड रो ओमेगा इज प्लस डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे x की जगह हम लोग रिप्लेस कर देंगे r, y की जगह डी थीटा यानी r डी डी थीटा, और डी जेड z की जगह डी जेड। बस ये चीज़ें याद रखनी है आपको। तो भाई रो x डायरेक्शन में है, डेल x है तो क्या हो जाएगा r डी आर, y डायरेक्शन में है तो r डी थीटा, और डेल जेड डायरेक्शन में तो डेल जेड ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डी जेड ही माना था उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। v की वैल्यू x डायरेक्शन में कितनी है भाई, वी आर, y डायरेक्शन में कितनी है वी थीटा, और z डायरेक्शन में तो वी जेड है ही। तो बस ये हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारी क्वांटिटी इक्वेशन ये निकल के आएगी। जब हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सिमिलरली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है उसमें स्ट्रीमलाइन इक्वेशन भी देख लीजिए। dx क्या था हमारा, dx क्या था भाई, dr था, dy क्या था, r d थीटा था, u क्या था, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। पोलर कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, vr, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन v होती है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या है, v थीटा। तो बस ये हमारी चेंज हो गई स्ट्रीमलाइन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी कि भाई किस तरीके से हम लोग इन इक्वेशंस को न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। जैसा कि एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया भी है, देखिए यहाँ पे वी आर दिया है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन रेडियल डायरेक्शन, और वेलोसिटी कंपोनेंट इन टेंजेंशियल डायरेक्शन विच इज़ वी थीटा, रेडियल डायरेक्शन में वी आर इन मीटर पर सेकेंड। तो इन्होंने बोला है कि भाई वेयर आर इज़ द डिस्टेंस इन मीटर्स, और पूछा है कि भाई व्हेन इट हैज़ मूव द हाफ थ्रू अ रिवोल्यूशन। अब इन्होंने ये न्यूमेरिकल के लिए बोला है। अब अगर आपको क्वांटिटी इक्वेशन लगाना, सॉरी स्ट्रीमलाइन इक्वेशन लगाना आती है कि भाई वी आर है, वी थीटा है, पूछा क्या है भाई, रिवोल्यूशन पूछा है। रिवोल्यूशन पूछा है यानी क्या चीज़ पूछी है, रेडियल डिस्टेंस पूछी है, कितनी कवर की है।
तो हम लोग स्ट्रीमलाइन इक्वेशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।